हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड और टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। जी हां दोस्तों, बीएड और टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर वैकेंसी के बारे में अनाउंसमेंट की गई है। अगर बात की जाए वैकेंसी को लेकर 8,905 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी जारी कर दी गई है, जिसमें अगर बात की जाए मेल और फीमेल की वैकेंसी के बारे में, यानी कि पुरुष और महिला की वैकेंसी। जिनको नहीं पता, एलटी ग्रेड के अंदर दो तरह की भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है। सीधे आपके मेल और फीमेल के पदों पर वैकेंसी की जाती है, यानी कि आमतौर पर जो वैकेंसी जैसे कि सुपर टीईटी वगैरह की वैकेंसी जाती है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आप सभी के लिए जो वैकेंसी डाली जाती है या निकाली जाती है, उसके अंदर आप सभी के लिए जो पदों का डाटा है वो यहाँ पे मेल और फीमेल के आधार पर देखने के लिए मिलता है। मेल और फीमेल की वैकेंसी के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी को लेकर दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पिछले अगर बात की जाए 6 सालों से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए इंतजार कर रहे थे और लगातार नई प्राथमिक शिक्षक नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा था। और 6 साल यानी कि लगभग 2018 के बाद से अब 2024 में आप सभी के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर आप एलटी ग्रेड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी के पास में जो समय सीमा होती है वो कम होती है और पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ होता है। पिछली बार जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो तकरीबन 10,000 पदों पर आई थी, और 10,000 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए आप सभी के आवेदन भी 4 लाख के आसपास आए थे। लेकिन यहाँ पर आधे से ज़्यादा तकरीबन 5,000 के आसपास जो पद है वो खाली चले गए थे। क्यों गए थे? उसकी वजह थी क्योंकि यहाँ पे पेपर का पैटर्न इतना टफ आया था कि यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे। ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते के साथ ही आप चाहते हैं कि भाई एलटी ग्रेड में आपको नौकरी मिले, तो आपको इस वैकेंसी की सीरियसनेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी के लिए जितने पदों पे आती है, जितनी बड़ी संख्या में आती है, उतना ही ज़्यादा पेपर का पैटर्न भी टफ लेकर के आती है। इसलिए आप सभी को जो प्रिपरेशन करनी है वो निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा की करनी चाहिए। अब मुद्दे की बात यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए पदों की अनाउंसमेंट कर दी गई है और कितने पदों पर वैकेंसी होगी इसके बारे में बता दिया गया है। एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार करते थे और अभ्यर्थियों का जानना था कि क्या प्रवक्ता वैकेंसी भी निकाली जाएगी, तो इसको लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है कि एलटी ग्रेड के साथ साथ प्रवक्ता की वैकेंसी भी आप सभी के लिए है। मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको कुछ जानकारी और दे दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्री और मेंस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो प्री और मेंस के आधार पर होगी। प्री और मेंस के आधार पर आपका चयन होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी सूचना के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि सर समकक्ष योग्यता को लेकर भी तो एक विवाद लगा हुआ था। समकक्ष योग्यता से संबंधित जो विवाद था वो खत्म हो गया है। इसकी जानकारी तकरीबन 1 महीने पहले ही अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी गई थी, लेकिन इसकी अगर बात की जाए नियमावली के अंदर थोड़ा सा विवाद था। फिलहाल जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का पैटर्न भी ऑलमोस्ट एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे तो 4,163 पदों पर वैकेंसी आई है। अब उससे ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आपके लिए एलटी ग्रेड की है 8,900 पदों पर। तो अगर आप एक भर्ती के साथ दूसरी भर्ती की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वैकेंसी को लेकर डिटेल में, इसकी जानकारी के बारे में। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी तैयारी करते रहो, कभी भी आप सभी के सामने जो खुशखबरी है वो निकल करके आ जाएगी। आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन भेजा रिक्तियों का अध्याचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन के लिए जारी करेगा विज्ञापन। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की अगर बात की जाए
8,905 पदों भरे जाएंगे, जिसके संबंध में अगर बात की जाए प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में LT ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक या 7,258 पदों पर 6.5 साल बाद भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और प्रवक्ता के 1647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नियमावली पर आपत्तियां लगाई हैं उसे दूर कर लिया गया है। बड़ी खुशखबरी ये है कि जो नियमावली को लेकर विवाद था वो भी खत्म हो गया है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है या रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भेज दिया गया है। नियमावली का कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्री और अलग अलग मामलों को लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। अपर निदेशक ने राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती की नियमावली की कमियां दूर कर ली गई हैं और नियमावली दूर होने के साथ ही आप सभी के लिए भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब 8,905 पदों के अंदर अगर बात की जाए महिलाओं के लिए कितने पद हैं तो 4,785 जो पद है वो मेल के हैं और महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो तकरीबन 2,473 पद हैं। ये मेल और फीमेल की LT ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक की वैकेंसी है। अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में तो प्रवक्ता पुरुष के आप सभी के लिए 8,017 पद हैं और फीमेल के 8,030 पद हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो मेल और फीमेल दोनों के पदों का डाटा यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। LT ग्रेड के अंदर आपका प्री मेंस होगा और जो GIC प्रवक्ता में पहले से होता आया है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। रही बात इसके अंदर आवेदन करने के बारे में तो यहाँ पर BEd करने वाले अभ्यर्थी बड़ी आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसमें आपसे किसी प्रकार का TET की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपके पास में पर्याप्त जो कह सकते हैं कि जो आपकी योग्यता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करते हैं तो आप LT ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं। LT ग्रेड के लिए अगर आपने अभी तक मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि मैंने उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट की योग्यताएं पहले से बता रखी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। आमतौर पे क्या होता है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के साथ में आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो। लेकिन दिक्कत यह है कि अलग अलग जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो उसको लेकर मैं आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर अध्याचन भेज दिए गए हैं। 8,905 पदों पर वैकेंसी होगी। मेल के 4,785, फीमेल के 2,473 और अगर बात कीजिए प्रवक्ता मेल के 817 और फीमेल के 830 पदों पे भर्ती होने जा रही है, जिसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप सभी के पास समय कम है तैयारी करने के लिए। जैसे ही नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।